नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में जबरदस्त तनाव फैला है। शिवमोगा को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। रैफ का रूट मार्च जारी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पुलिस ने हर्षा मर्डर केस में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक हर्षा की हत्या में 6 लोग शामिल थे और 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही है। शिवमोगा में धारा 144 लागू है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच हर्षा की हत्या पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और धीरे धीरे ये सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। शिवमोगा शहर में जिस तरह से तनाव है, उससे लोगों के मन में डर है। उस डर को दूर करने के लिए, ये बताने के लिए कि पुलिस और आरएएफ की टुकड़ी लोगों के साथ है। अब किसी भी तरह की हिंसा के लिए शिवमोगा में जगह नहीं है। आरएएफ का ये रूट मार्च आप देख रहे हैं सीगे हट्टी इलाके में। इस इलाके में सबसे ज़्यादा हिंसा और तोड़फोड़ सोमवार को हुई थी। उसके बाद अब पुलिस जो है शिवमोगा के अलग अलग इलाकों में आरएएफ की टुकड़ियों के साथ ऐसा रूट मार्च कर रही है, ताकि लोगों के अंदर ये संदेश जाए कि पुलिस और आरएएफ उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर है। किसी भी तरह से अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा कल शिवमोगा के लोगों ने देखी, उससे लोगों के मन में डर है कि कभी भी ये हिंसा वापस भड़क सकती है। और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। इसीलिए पूरे शहर में अब रूट मार्च किया जा रहा है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, शिवमोगा। शिवमोगा में कल पूरे शहर में भारी हिंसा और बवाल हुआ था और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। भारी बवाल के चलते पूरे इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। एनआईए मर्डर की जांच कर रही है। हर्षा मर्डर केस में अब तक क्या हुआ है अपडेट, मैं अभी आपको बताएंगे। और अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता टी राघवन की एक रिपोर्ट। सोमवार को शिवमोगा शहर में जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़ के बाद आज मंगलवार को पुलिस सुरक्षा के बीच शिवमोगा में फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। हालांकि पूरे इलाके में तनाव है। फिलहाल हम मौजूद हैं सीगे हट्टी सर्कल पर। यहां से जो मृतक हर्षा है उसका घर कुछ मीटर की दूरी पर, और इस सर्कल में तनाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस को तैनात किया गया है। इस पूरे सर्कल में रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात हैं। अगले 24 घंटों तक शिवमोगा में निषेधाज्ञा लगा रखी है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक जगह पर इकट्ठा होने की मनाही है। लोगों को खास अपील की जा रही है पुलिस वाहनों के जरिए कि वो घरों से बाहर नहीं निकले जब तक कोई आवश्यक काम न हो। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मृतक हर्षा का घर है। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं। जब अंतिम यात्रा हर्षा की यहाँ से निकली थी, तब यहाँ से लेके तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यानगर रोटरी श्मशान गृह है, वहाँ तक हर चौक चौराहे पर कल ज़बरदस्त आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद आज पूरे शिवमोगा शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, शिवमोगा। शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कहां और कैसे हुई, इस रिपोर्ट से आप समझिए। हम फिलहाल मौजूद हैं तीर्थहल्ली शिवमोगा हाईवे पर। ये बोर्ड आपको दिख रहा है। यहाँ से शिवमोगा टाउन जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर हर्षा पर रविवार शाम को हमला किया गया। जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि इस रोड पर शिवमोगा टाउन से एक स्विफ्ट कार आई, उसमें 3 लोग मौजूद थे, और दूसरी तरफ से जो ये रास्ता आप देखेंगे तो यहाँ से ये रास्ता तीर्थहल्ली की तरफ जाता है। दूसरी साइड से एक ऑटो आया, उसमें भी बताया जा रहा है कि 3 लोग मौजूद थे और उन लोगों के हाथ में हथियार थे। जैसे ही यहाँ पर जो हर्षा है वो अपने दोस्तों के साथ इसी पेट्रोल पंप के सामने खड़ा होकर बात कर रहा था, ऐसा बताया गया कि यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। हर्षा ने अपने जो दोस्त उसके साथ खड़े थे उनसे कहा कि वहाँ जाकर देखें कि क्या है मामला, क्या है। उस बीच स्विफ्ट कार से उतरने वाले लोगों को, ऑटो से उतरकर आए लोगों ने धारदार हथियार दिए और इसी जगह पर पहला वार हर्षा के ऊपर
किया गया, चाकू मारा गया, उसे धक्का दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए वो इस गली की तरफ दौड़ा। हम आपको उस गली की तरफ लिए चलते हैं। ये जो गली है, यहाँ से हर्षा का जो घर है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भागकर अपने घर की तरफ जाना चाहता था। लेकिन एक बार फिर उसे ठीक इसी जगह पर, जहाँ पर आपको अभी ये मिट्टी गिरी हुई नज़र आ रही है, ठीक इसी जगह पर एक बार फिर हर्षा को इन आरोपियों ने घेर लिया और यहाँ पर उस पर लगातार चाकुओं से वार किया। बहुत सारा खून उसका बह गया और अस्पताल में जाने के बाद हर्षा की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर नदीम और काशिफ नाम के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एसपी का ये कहना है कि इस केस में टोटल 6 आरोपी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश कर ली गई है, जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 लोग फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे जांच की जा रही है और बाकी 3 लोगों की सरगर्मी से तलाशी जारी है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, शिवमोगा। और भारी बवाल और जबरदस्त तोड़फोड़ की तस्वीर शिवमोगा के कई इलाकों से सामने आई है और आपको दिखाते हैं इन इलाकों की एक तस्वीर की आखिर कैसे मंजर रहा होगा उस वक्त। शिवमोगा के एसपी जुड़ रहे हैं। सर, द अरेस्ट मेड सो फार ऑन इन दिस केस एंड कैन यू नेम द अक्यूज्ड पर्सन्स? 2 persons have been arrested. 1 person is Kashif and another person is Nadeem. Yeah. Any connection, sir? What is the motive behind anything you could have find out? That has to be, it's a part of our investigation. As and when investigation progresses, we'll be able to update further. How many accused are involved in this crime, sir? Will you be able to identify? So far, from our investigation, 6 persons have been identified. Yeah. The accused persons, sir, do they have any connections with the organizations? Because there are a lot of politicians naming different organizations. Well, that has to come out in our investigation. As and when things reveal, we'll be able to add more. अब हर्षा मर्डर केस में अब तक क्या हुआ, इसका अपडेट शिवमोगा के इंचार्ज मिनिस्टर केसी नारायण गौड़ा ने आज सुबह दिया। नारायण गौड़ा ने कहा कि 12 लोग जांच के घेरे में हैं और 3 अरेस्ट हो चुके हैं। सरकार हर्षा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। हमारे साथ कर्नाटक के पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा जुड़ रहे हैं, जो शिवमोगा से MLA भी हैं। आपको क्या लगता है कौन है इस मर्डर के पीछे? शिवमोगा में ऐसा मर्डर करने के बाद क्या क्या गड़बड़ चल रहा है, मुझे डाउट है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। इसलिए मैं हमारा मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये राष्ट्रीय तनिखा दल इससे इंक्वायरी करके कौन कौन इसके पीछे है, वो कौन कौन संगठन है, वो सभी बाहर आना है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये इंक्वायरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप NIA जांच की मांग कर रहे हैं। कल जब ये घटना हुई सर, ये मर्डर हुआ, उसके बाद आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिला? बहुत बाहर लोग बहुत है, बहुत बड़ा क्राउड इसमें है, बाहर के लोग। वो बहुत गालियाँ दे रहा है। वो हमारे वर्कर्स ऐसा गालियाँ नहीं देगा। बहुत उधर में ड्रंकर्स है, हमारे वर्कर्स ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो पत्थर मार रहा है किसके ऊपर? वो हिंदू बोर्ड हो या मुस्लिम हो, सबका दुकान के ऊपर पत्थर डाल रहे। आपने सर सुबह कहा था कि इसके पीछे कुछ मुसलमान गुंडे हो सकते हैं, क्या आपकी बात पर अभी भी कायम है? 100%। क्यों आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि कल वो हत्या हो गए ना, हत्या होने के समय में मुझे उधर कौन वासी था वो मुझे फ़ोन किया। एक गाड़ी में आया है, मुस्लिम लोग है, वो हत्या करके बाहर गया है ऐसा। आज हमारा होम मिनिस्टर ज्ञानेंद्र जी बोला है 3 मुस्लिम वालों को हम अरेस्ट किया है। उनसे हम सभी इंफॉर्मेशन लेकर और कितना लोग हैं वो बाहर आएंगे। हर्षा हत्याकांड के बाद कर्नाटक की राजनीतिक में जो गर्मी है और ज्यादा पड़ गई है। कांग्रेस कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रही है और तो वहीं पर बीजेपी इस पूरे मामले को अब साजिश बता रही है। Ishwarappa is a very bad man. Mr. Siddaramaiah said that he doesn't have connection between his tongue and his brain. All nonsense he speaks. First sedition case has to be booked against him, and the BJP national leaders has to first sack him. If they want to keep him, let them keep. We are demanding that he has to be sacked. हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट थे, उनका हत्या किया है। मुझे लगता है एक साजिश है।
साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआई को केस हैंड ओवर करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।